वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा क्लासेस पे। देखिए, जैसा कि जो है आपको हम लोग क्या करा रहे थे, हमने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट आपको एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। करंट अफेयर 10 का आपका कराया गया है, टुटेरा एसपीडी की बुक कराई गई है। ठीक है, एसपीडी का हो सकता है आपको कल कुछ और पोर्शन भी एक दो पार्ट्स में हम आपको दे देंगे एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपकी यूपी स्पेशल की स्पेशल सीरीज चल रही है। ठीक है, और आज साथ ही साथ आपको ये बता दें 10 मई से जो है आपके वीडियो एग्ज़ाम का बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उसी पे काम चल रहा है, कंटेंट पे। आपको जल्द ही जो है क्लास मिलेंगे, यूपी स्पेशल की भी आपकी क्लास आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम आज कुछ पॉलिटी के आप लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अपकमिंग जो आपका एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस 2023, जो कि 14 मई को होने वाला है। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर मिला हुआ, बहुतों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा गलत होते हैं, ये वो जो कट ऑफ पे फ़र्क डालते हैं। देखिए, एक आध ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पॉलिटी से आपके क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, हम उनको कवर करने जा रहे हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिटी की सीरीज है वो तो आपके लिए है ही है, साथ ही साथ ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, संविधान सभा के मांग के गठन की मांग को जो है किसके दौरान करी गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा ऐसा मोमेंट हो गया था उसकी वजह से जो है संविधान सभा के गठन की मांग, और किस अधिवेशनों के दौरान। तो देखिए, 1937 और 38 के अधिवेशन है, आपको दिया हुआ है। ठीक, 1937 और 38। देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो क्रिप्स क्रिप्स त्रिजीत है, क्रिप्स में से बोला भी जाता है क्रिप्स। दूसरे आपके लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तीसरे आपके एवी एलेक्जेंडर थे। तो तीनों नाम याद रखिएगा, कोई आपसे पूछा जा सकता है कौन थे कौन नहीं थे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला, देखिए इसका ये आया कब था, 24 मार्च 1946 को डेट याद रखिएगा। ठीक है, एक बार आपसे क्रोनोलॉजी लगाई जाती है। संविधान सभा का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि गठन का सुझाव। देखिए, गठन का सुझाव, तो गठन का जो सुझाव है आपके, वो कैबिनेट मिशन से आया था, कैबिनेट मिशन ने दिया था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, मुस्लिम लीग का कैबिनेट मिशन जो है योजना को अस्वीकार कर देती है। क्यों क्यों अस्वीकार करती है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो देखिए, ये अस्वीकार इसलिए कर देते हैं क्योंकि इनके टाइम पे पाकिस्तान की जो है मांग नहीं मानी गई थी। पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया गया था। विभाजन योजना आपसे पूछा 3 जून 1947 को आई थी। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद जी बने थे पहले। ठीक है, देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंसे, कट ऑफ पे एक दो नंबर का इफेक्ट ही डालते हैं। चर्चा में समिति, प्रारूप समिति जो बनी थी, तो चर्चा होती है, प्रारूप पर चर्चा कितने दिन लगे थे, 114 दिन। बहुत ही छिपा हुआ क्वेश्चन है ये। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान में कहाँ से जो है मौलिक कर्तव्य आए, अन्य संशोधन आए, ये आपसे पूछा जाए। देखिए, संसदीय शासन समिति, ब्रिटेन के संविधान से। लोकसभा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, संसद व विधानसभा में मंडलों की प्रक्रिया। ठीक है, ये सभी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। कौन कौन, देखिए, राष्ट्रपति का जो आपका औपचारिक स्थिति होती है, संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया, लोकसभा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये सभी आपके ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक शासन, फ्रांस। ठीक है, मूल अधिकार आपसे अगर पूछा जाए कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए, यूएसए से। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का सिद्धांत। ठीक है, व उपराष्ट्रपति का पद, सेंटर और स्टेट रिलेशन यानी केंद्र और राज्य में रिलेशन, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो कनाडा से लिया गया है। न्यायपालिका का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको बता दें यहाँ पे। देखिए, मूल अधिकार जो लिए गए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का सिद्धांत, तो उपराष्ट्रपति का पद ये आपका लिया गया है यूएसए यानी अमेरिका के, किससे, अमेरिका के संविधान से। ठीक है,
सेंटर और स्टेट रेशन, केंद्र व राज्य के बीच संबंध कनाडा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इमरजेंसी का प्रावधान या आपात उपकरण जर्मनी से। मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में एक पॉइंट जो है बेहद इंपॉर्टेंट बनता है, क्या है 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन आया था उसमें आपके 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया? 1956 में। इसके लिए आयोग भी बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो है भाषाई आधार पर राज्य कौन बनते हैं? देखिए ये भारत की आजादी से पहले बन गए थे, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये याद रखिएगा। फिर एस के धरा आयोग आता है, इन्होंने इसका समर्थन ही नहीं किया कि भाषाई आधार पर राज्य बनाइए आप। फिर आंध्र प्रदेश को जो है स्वतंत्र भारत में जो पहला भाषाई राज्य बनता है वो आंध्र प्रदेश से आपसे पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर 1953 जस्टिस फजिल अली आयोग ने जो है इसको रिकमेंडेशन दी थी। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 22 दिसंबर 1953 को बना था और जस्टिस फजल अली, ठीक है, जस्टिस फजल अली, जस्टिस लगा दीजिएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली के जो है इसमें उन्होंने सिफारिश की थी 16 राज्य व 3 संघ राज्यों की। पंजाब व हरियाणा 1966 में विभाजन हो जाता है, याद रखिएगा, आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। एक बार डेट पूछा जाता है। मूल अधिकारों को शामिल करने की मांग कब आई थी? टीबी सप्रू ने करी थी। कब करी थी? 1945 में। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से समाप्त हो जाता है कब? 44वां जो संविधान संशोधन आता है सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पे 1978 में। तो 300 के काम में जो है अब आपका संपत्ति का अधिकार हो गया है, संपत्ति का अधिकार हो गया। ठीक है, देखिए अगला, केवल नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। आर्टिकल 15, ये आर्टिकल याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, अगला क्या है? सरकारी सेवाओं में आरक्षण, आर्टिकल 15 का 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जो आरक्षण आप बताया करते हैं ना, तो यही आर्टिकल है, आर्टिकल 15 का 4। ठीक है, अब अच्छा ये आर्टिकल जो 15 का 4 है ये कैसे होता है? देखिए कौन से आयोग के द्वारा। देखिए आरक्षण जो आया था, आयोग आया था काका कालेकर 1953। फिर मंडल आयोग आता है 1978 में है, वो कहते हैं इसको रिकमेंडेशन देनी चाहिए। आर्टिकल 15 का 4 याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से फंस जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए आपको ये जरूर देखने हैं। देखिए आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 19 के 1 का 6, 19 के 1 का 6 क्या है? कारोबार उपजीविका की सुरक्षा आपके करता है, इम्पोर्टेंट है, पॉइंट बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला कौन सा है आपका? अगला है आपका आर्टिकल 19 के 1 का चुप रहने का अधिकार, यही आपको बोलने का अधिकार देता है, तो यही आपको चुप रहने का देगा, लेकिन 19 का 1 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 19 का। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू प्राइवेसी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 21 और क्या क्या कहता है? विदेश जाना, जीविकोपार्जन का अधिकार बीसी में दिया गया है, और शिक्षा का अधिकार इसी में 21 के 1 के काम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, 21 के 1 के काम है। चलिए, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कौन है? उच्चतम और उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन आपसे बेहद इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, चलिए अगला। देखिए ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं और आपको जो कराए जा रहे हैं ये पूरे एक्सपीरियंस बेस्ड पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षणों की सुरक्षा, आर्टिकल 48 का इम्पोर्टेंट है बेहद। यहाँ पे आपको नहीं आएगा, हम लिख देंगे। आर्टिकल 15 का ए, 50 का यानी ए क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलगाव है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के 1 में दी गई है। काम पाने का अधिकार किस में है? आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। कौन सा अधिकार अगर आपसे पूछा जाए? काम पाने का, काम पाने का भी आप सभी का अधिकार है। 41। चलिए अगला,
देखिए अंतःकरण हो गया आपका। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता कौन कौन से आर्टिकल हैं? 19 के 1 का 4, 31 के 1, 300 का। ठीक, देखिए अगला क्या है, अगला पे क्या है, स्वास्थ्य सुधार का प्रयास आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 47 में। तो ये देखिए स्वास्थ्य सुधार का प्रयास, ठीक है। मादक एवं मादक पदार्थों को प्रतिबंधित करने का पदार्थ आर्टिकल मादक पदार्थों पे बैन आर्टिकल 47, ठीक है। अगला आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से है। फिर क्या है, पशु वध का निषेध आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किससे है? आर्टिकल 48 के का से, ठीक है। राष्ट्रीय इमारतों का सुरक्षा का संरक्षण आर्टिकल 49, ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 का बहुत पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 हम आपको पहले बता चुके हैं। राष्ट्र की क्या है, राष्ट्र की पदावधि का उपबंध आर्टिकल 56 में है। कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति के रूप में जो निहित होती है वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 53 में। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा होगा तो मैं बता दूँ, वाइस प्रेसिडेंट देखिए आपका आर्टिकल किस में है? उपराष्ट्रपति 63 आर्टिकल में, ठीक है। 52 से 61 आपका कौन सा है? देखिए आर्टिकल अगर 52 से 61 की बात की जाए, 52 से 61 आपका आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का, ठीक है। चलिए अब देखिए वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था आपका वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग? देखिए वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आपकी बात की जाए तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। किस पे किया था? डाक संशोधन अधिनियम पे, 1986 में जो नियम होता है डाक संशोधन, उसमें किया गया था, ठीक है। अब क्या देखिए आपके जो पहले निर्विरोध क्या बोलते हैं, देखिए वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रीय कार्यकाल पूरा करने वाले, ठीक है, जो व्यक्ति थे कौन थे? ना पूरा करने वाले, तो कौन कौन थे? देखिए वीवी गिरी और आर वेंकट रमन, ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाते हैं, ठीक है। देखिए पहले निर्विरोध जो चुने गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए थे उपराष्ट्रपति। शपथ किस में होती है उपराष्ट्रपति की वाइस प्रेसिडेंट की? 69 में, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके आर्टिकल 75 में है, याद रखिएगा आर्टिकल 75 पीएम। पहले कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल देखिए आर्टिकल 76 में है। योग्यता इनकी उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश के बराबर होती है, आर्टिकल 124 के 3 में ये दिया गया है। अटॉर्नी जनरल आपके आर्टिकल 76 में है, ठीक है। अगला देखिए कैग का क्या दिया गया है? आर्टिकल 148 से 151 होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है ये आप बताइएगा, इस टाइम कौन है ये आप सभी लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। चलिए अगला देखते हैं। टेन्योर देखिए क्या रहता है, 6 साल या 65 वर्ष में जो पहले पूरी हो, ठीक है। 21 से घटाकर 18 एज आपकी वोट की कब करी गई थी? 21 से 18, तो ये आपकी करी गई थी 61st अमेंडमेंट के द्वारा, 61वें उसके द्वारा, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है। इन सब में कितनी कितनी सीटें हैं? 2 लोकसभा सीटें, याद रख लीजिएगा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। एक सीट कहाँ पे है लोकसभा की? एक सीट आपकी देखिए मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख। दोनों सदनों में से एक को चुनने की अवधि कितनी होती है? अगर फैसला आप नहीं ले पाते हैं तो 10 दिनों में दोनों में से किसी एक सदन के आप सदस्य रहेंगे, दोनों सदनों में, ठीक है। फैसला आपको करना होगा। अगला क्या है देखिए,
तो आपकी इस सदस्यता कौन सी समाप्त होती? तो देखिए आपकी राज्यसभा की सदस्यता ही समाप्त होगी, राज्यसभा की सदस्यता, जो परमानेंट हाउस है वो, इस वजह से। ठीक है, अपर हाउस भी है। देखिए राज्यसभा की एक सीट की संख्या कहाँ पे, देखिए नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, याद रख लीजिएगा। देखिए दोनों सदनों में सर्वाधिक दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति वापस कर सकता है कितनी बार? सिर्फ एक बार। मनी बिल किस में है? आर्टिकल 110 में है। पहले विपक्ष के लोकसभा के नेता कौन थे? वाई चौहान थे। ठीक है, और पहले विपक्ष के राज्यसभा के नेता कौन थे आपकी? कमलापति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, अगला संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल किस में है? देखिए संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल किस में है? 105 में। ठीक है, अगला राज्यपाल का शपथ 159 आर्टिकल में है, राज्यपाल का शपथ। कार्यकाल 156 में है राज्यपाल का। राज्यपाल अध्यादेश किस में लागू करता है? आर्टिकल 153 में। और राष्ट्रपति आर्टिकल किस में लागू करता है? 213 में। किस में करेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 123 में करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल 213 में करता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 153 ही है, 53 के थ्रू 123 में लागू करेगा वो। ठीक है, अगला उच्च न्यायालयों से परामर्श लेना आर्टिकल 233 में है, राज्यपाल। सीएम की नियुक्ति 163 में, सीएम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। विधान परिषद 169 में है। ठीक है, अब आपकी विधानसभा किस में है? देखिए आपको बताते हैं, विधानसभा 170 अनुच्छेद में। ठीक है, मैक्सिमम 500 रह सकते हैं, मिनिमम 60। सबसे ज़्यादा, अब विधानसभा की बात की जाए, 40 कहाँ कहाँ पे सीटें हैं विधानसभा की? आपके इलेक्शन होते रहते हैं। विधानसभा की 40 सीट आपकी कहाँ कहाँ पे है? तो वो आपकी है गोवा और मिजोरम। सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में। विधानसभा की 60 सीटें कहाँ पे हैं? 60। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, याद रख लीजिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिटी कुछ और बेहतरीन तथ्यों के साथ। उसमें आपको थोड़ा प्रिंटेड नोट्स हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो धन्यवाद।